नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं प्रियंका। कल केरल में आरएसएस की 3 दिवसीय बैठक हुई और इस बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा भी हुई। खास तौर पर लोकसभा चुनाव में जेपी नड्डा ने जो बयान दिया था उसको लेकर आरएसएस की तरफ से भी एक प्रतिक्रिया सामने आई है। आपको याद दिला दें कि जेपी नड्डा ने जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे उस दौरान एक निजी चैनल के पत्रकार को ये कहा था कि अब बीजेपी काफी बड़ी पार्टी बन गई है और उसे अब आरएसएस की कोई भी जरूरत नहीं है। इस बयान पर आरएसएस ने कहा है, आरएसएस प्रचारक प्रमुख सुनीत अंबेकर ने कहा है कि हमारे मिशन के बारे में मूल विचार सभी के लिए स्पष्ट है, अन्य मुद्दों को भी हल किया जाएगा, इट्स फैमिली मैटर। तो इस तरह से आरएसएस प्रचारक प्रमुख सुनीत अंबेकर ने ये साफ क्लियर कर दिया है, जिस तरह से एक परिवार में कई तरह के मुद्दे होते हैं उनको सॉल्व किया जाता है, उसी तरह से बीजेपी और आरएसएस के बीच में जो मुद्दे हैं उनको भी जल्द ही सॉल्व कर लिया जाएगा। इस बैठक में वहीं आपको बता दें कि इस बैठक में जेपी नड्डा और मोहन भागवत के बीच में भी काफी देर तक बातचीत हुई थी। न केवल पॉलिटिकल इश्यू को लेकर बल्कि जो बीजेपी और आरएसएस के बीच में जो अन्य मुद्दे हैं उनको लेकर भी बातचीत हुई है। आपको ये भी बता दें, एक बड़ी और सबसे खास प्रमुख बात हम आपको बता दें और ये ब्रेकिंग खबर हम आपको दिखा रहे हैं कंट्री साइड न्यूज के माध्यम से सभी व्यूअर्स के लिए कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य को बनाया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल आप ठीक सुन रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब केशव प्रसाद मौर्य हो सकते हैं। ऐसे सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि इस बात की अभी किसी भी तरह से आरएसएस की तरफ से कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हमारे जो सूत्र हैं, मीडिया के सूत्र हैं, उनके द्वारा ये खबर सामने आई है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बाद अब केशव प्रसाद मौर्य, जो कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में उनकी कार्यशैली रही है, जिस तरह से वो लोगों के बीच में जाकर अपने कामों को दिखाते हैं, गिनाते हैं, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अभी तक विकास हुआ है, डबल इंजन की सरकार कह सकते हैं इसे, उसको लेकर आरएसएस में भी केशव प्रसाद की जो कार्यशैली है वो काफी प्रभावित देखी गई है और यही एक मुख्य कारण भी बताया जा रहा है कि आरएसएस केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है। एक जानकारी आपको ये भी दे दें कि केशव प्रसाद मौर्य बचपन से ही आरएसएस से उनका काफी जुड़ाव रहा है, काफी लगाव रहा है आरएसएस के प्रति। ये भी एक वजह रह सकती है आरएसएस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का केशव प्रसाद मौर्य का। तो ये एक मास्टर स्ट्रोक भी हम कह सकते हैं, जिस तरह से अमित शाह की जो बढ़ती हुई, जो कहते हैं बढ़ता हुआ कद है, उसको कहीं ना कहीं रोकने के लिए आरएसएस ने ये मास्टर स्ट्रोक चला है राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर। तो एक बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य को बनाया जा सकता है। इसी तरह की तमाम खबरों को देखने और जानने के लिए आप जुड़े रहिए कंट्री इनसाइड न्यूज के साथ। नमस्कार।